अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आज क्रिसमस भी है और कायदे आज़म का यौम विलादत भी है। तो मसीही भाइयों को हमारी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो। बिल्कुल सबको। अभी आपने जिक्र किया ना मसीही भाइयों का क्रिसमस का। हाँ जी। तो यार इनकी जो खिदमात है ना इस मुल्क के लिए, बिल्कुल वो आम लोगों को इतना वो है नहीं, क्योंकि ये अकलियत में है, तादाद कम है। हाँ जी। लेकिन अपनी तादाद के हवाले से अगर देखें तो इनकी खिदमात उससे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जो हमारा आइन है ना इस वक्त हम लेके बैठे हुए हाँ हैं, जी। और जो अदलिया और आइन की सरबलंदी के लिए जो इन लोगों ने काम किया है, वो हमारे जज तो उसके मुताबिक कर ही नहीं सके। हाँ नजरिया ज़रूरत का नाम सुना है आपने? वो जस्टिस मुनीर वाला। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसका पस मंजर ये था कि असम्बली गुलाम मोहम्मद ने जो गवर्नर जनरल थे 1954 में तोड़ दी। हाँ। और मौलवी तमीज़ुद्दीन सदर थे असम्बली के, वो चले गए सिंध हाई कोर्ट में। बिल्कुल उसको लेके हाँ। तो सिंध हाई कोर्ट में जिस जज ने बहाल की थी, हाँ। वो आम लोगों को नहीं पता। वो समझते सिंध चीफ कोर्ट कहते थे, सिंध हाई कोर्ट आम लोग समझते हैं कि बस कुछ जज होंगे, उन्होंने कर दी थी। वो थे सर जॉर्ज कंस्टेंटाइन। अच्छा। सर जॉर्ज वो क्रिश्चियन थे, हाँ। ब्रिटिश थे, आयरिश ब्रिटिश थे। हाँ। उन्होंने वो गुलाम मोहम्मद का इकदाम कलदम किया था। अच्छा। और असम्बली बहाल की थी, वाह। सिंध असम्बली, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर साहब जो हैं चीफ जस्टिस वक्त, उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत फैसला दिया और असम्बली बहाल कर दी दोबारा। तो उसमें जो इख्तलाफी नोट दिया था वो था जस्टिस AR कार्निलियस। वो भी हमारे मसीही भाई थे सर। ये और फ्लैटिस होटल में वो उनका वो रहायश पजीर थे आखिरी वक्त में। जो जस्टिस कार्निलियस की बात है ना, वो मैं इसके अलावा भी एक बात बता दूं। आज हम बड़ा फख्र करते हैं ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल। जो नई नस्ल है उसको शायद ये इल्म में ना हो बात कि अयूब खान साहब जो थे ना, वो इस्लामी का लफ्ज़ आइन से हज़फ करने वाले थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है ना। तो उस वक्त तो ऐसा जोर नहीं था जैसे ज़िया-उल-हक के दौर में था। लेकिन आपके आइन में एक आर्टिकल है जो कहता है कि इस्लामी अहकाम के खिलाफ के बरक्स कोई कानून नहीं बन सकता। इसका खालिक कौन है? इसके खालिक AR कार्निलियस हैं। उन्होंने आइन बनने से पहले जजमेंट दी थी। बिल्कुल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वो बाद में। उनकी जजमेंट बतौर जज ये थी कि जनाब पाकिस्तान में आइन इस्लाम के मुखालिफ कोई कानून बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो इन लोगों को हम कैसे बुला सकते हैं यार? बाकी जो एयरफोर्स में, फौज में, पुलिस में, उनकी जो है वो। सर AR कॉर्निलियस के नाम पे ये नहर पे FC कॉलेज वाला अंडरपास भी उन्हीं के नाम पे है। हाँ, उन्हीं के नाम पे। वो इंडिया से माइग्रेट होके वो पहले पैदा यानी कोई भारत में हुए थे, यानी वो इंडियन भारत, वो ब्रिटिश भारत। लेकिन फिर वो पाकिस्तान के इलाके में आ गए तो इधर ही रह गए थे। और उन्होंने कोई फ्लैटिस होटल में कोई घर शहर नहीं बनाया था उन्होंने। फ्लैटिस होटल में 90 की दहाई में वो इंतकाल हुआ था उनका। अच्छा। कमाल आदमी। आपके किसी बड़े बड़े जय्यद वकील जज किसी से मेरी बात होती है तो खुदा की कसम उनकी आंखें झुक जाती हैं जब कार्निलियस का नाम आता है। तो उनको कोई उंगली उठा नहीं सकता था इन लोगों पे यार। बिल्कुल। तो सर 25 दिसंबर ही नवाज शरीफ साहब की सालगिरह भी है। कायदे-ए-आज़म है ना, उनको पूरा एहतराम के साथ उनका हजरत कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आज यौम विलादत है। इस पर तो मेरे ख्याल कोई बात करने की ज़रूरत नहीं कि उनकी क्या शख्सियत कद है, वो सारी दुनिया को पता है। और उनके जो अफकार हैं वो हमारे लिए मुश्किल रहा है। बिल्कुल, बेशक। तो सर वो 25 दिसंबर को ही नवाज शरीफ की सालगिरह है और PTA वाले उनमें कुछ वज़रा भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की असल सालगिरह कुछ और है, लेकिन कायदे-ए-आज़म सानी बनने के चक्करों में इन्होंने अपनी तारीख पैदाइश तब्दील कर दी। यार इन लोगों को बंदा क्या कहे? जिन लोगों का आप जिक्र करते हैं इनको मुझे शायद अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होगा। मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो क्या पता है 1-2 दिन आगे पीछे हो। तो भाई मेरे बात ये है कि अगर 24 दिसंबर को होती नवाज शरीफ की
सालगिरह, तो क्या बतौर लीडर उनका कद कम हो जाना था? शायद। अब अभी जैसे हमने जिक्र किया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनका जो कद है वो एक पहाड़ है जिसके नीचे कोई छोटे मोटे पौधे जो है ना वो उग नहीं सकते। कोई बात नहीं। अब 25 दिसंबर को जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह मनाई जा रही होगी, यौम विलादत मनाया जा रहा होगा, तो इस नवाज शरीफ को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। अगर उसकी 20 को होती या 18 को होती या 17 को होती सालगिरह बन जाती, तो शायद एक मुन्ना सालगिरह मनाई, केक काटे जा रहे हैं। अब केक कटेगा, जो बड़ा केक होगा कायदे आज़म का, वो कायदे आज़म का ही रहेगा। इससे तो उनको नुकसान हुआ है कायदे आज़म नहीं बनने से। ये कायदे आज़म से बड़ा काम ना कभी कर सकते हैं, ना उतनी इनको वो अकीदत और एहतराम मिल सकता है। तो ये तो अभी बस वो यार उनकी छोटी सी सोच है। आपके दोस्त जो हैं पीटीए वाले, चलिए सर मेरे दोस्तों की बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने कहा कि उनकी खुद की तारीख भी शायद गलत हो पैदाइश की, लेकिन कल दुरानी साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद उनका लहजा बदल गया। वो बता तो दिया हमने कल। हाँ वो आपने कह दिया था, लेकिन अब उनका पीटीए में उनका लहजा बदल गया। वो कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको हक है मुलाकात करने का। नवाज शरीफ जेल में था तो उसका ऐसे ही उतरवा देना था, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म। और वो यही है ना, वो मैंने कल कहा था कि वो कोई जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग वगैरह की बात, वो पैगाम लेके आए थे और उनका था कि तो उसकी तरफ मामला बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो जिन लोगों का बंदे हैं वो पीर साहब और दुरानी साहब, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल जो सियासी उस्ताद भी हैं इमरान खान के। हाँ जी, जरा पूछ लेना कभी। अच्छा, हाँ, लेकिन सर वो उनको मशवरे देते रहे हैं जमात कैसे हटानी है और ये वो उनके सियासी उस्ताद भी हैं। तो अब दुरानी साहब जिनका पैगाम लेके आए हैं उनके सामने तो इनके पर जलते हैं, उनके सामने बोल नहीं सकते। दुरानी साहब का पैगाम जो है वो ज़ाहिर है वो जो मुलाकात है और जो दुरानी साहब के जरिए पैगाम है उसको सब पे फोकियत है, ये सारे ठीक हो जाएंगे। कल इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ और डीजीआई से मुलाकात के दौरान ही पूछा कि दुरानी साहब ने किन्हें भेजा है, तो उन्होंने बात बदल कर उन्होंने कहा आगे चलें यार। वो हमने कल बता तो दिया था कि वो किन के बंदे हैं, किन्होंने भेजा है। ठीक है ना, तो खबरें आपके पास होती हैं और वो सही भी होती हैं। ठीक है यार, ओके हो गया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, डन हो गया। सर आगे चलते हैं। अब बिलावल साहब ने भी ऐसी मिलती जुलती बात की, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के लोगों को तंग किया जा रहा है, वो अरकान असम्बली को सेनेट के इलेक्शन के लिए बिल्कुल वो कुछ उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो कहते हैं मुझे इतना मजबूर ना करें कि मैं भी नवाज शरीफ की तरह नाम लेना शुरू कर दूंगी कौन तंग कर रहा है। वो उनका बिल्कुल ठीक बयान है, उनकी बात ठीक है। ये बीच में ऐसे होते हैं ना जो खुद मुख्तार किस्म के बड़े इदारों के अंदर कुछ मुख्तार किस्म के अफसर भी होते हैं ना, छोटे छोटे उनको असाइनमेंटें होती है ना यार, बिल्कुल असाइनमेंट जो बिल्कुल वो अपने तौर पर हदायत आ जाएगी, वो कोई इशू नहीं, वो ऊपर से हदायतनामा आ जाएगा, हदायतनामा आ जाएगा और बिलावल साहब को नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नवाज शरीफ साहब लेते थे उससे पहले मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो जो है ना लाइन वो थोड़ी सी बदल रहे हैं हमारे भाई जो है ना, जो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं बिलावल साहब जहाँ जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो अपनी लाइन थोड़ी सी बदल रहे हैं, वो हाथ हौला कर देंगे, अच्छा हल्का कर देंगे और वो आप देखेंगे कि वो बिलावल खुश हो जाएंगे। लेकिन सर ये ऑपोजिशन का नहीं इस हद तक कि तंग नहीं करेंगे उनको, बंदों को नहीं तोड़ेंगे, इलेक्शन फेयर होने देंगे। ठीक है, करीब ठीक है। लेकिन सर वो एक और तजाद आ रहा है अपोजिशन का। एक तरफ वो कहते हैं जी हमने इस्तीफे दे देने हैं, सेनेट इलेक्शन नहीं होने देना, दूसरी साइड पे वो ज़िमनी इलेक्शन जो सूबाई और कौमी असम्बलियों के हैं उसके लिए पार्टी टिकट बांट रहे हैं। नून लीग वालों ने दिए टिकट 2 शायद। वो मेरे भाई इन्होंने पहले दिन से कम से कम जो आपका शो है, हाँ जी, इसमें मेरे ख्याल में 20 दफ़ा कह चुका हूँ, बात हो चुकी है, उन्होंने मैदान खाली नहीं छोड़ना। अगर वो इस्तीफे दे भी देंगे ना और ज़िमनी इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे जो मुमकिन नहीं है, तो आपके ख्याल में वो मैदान खाली नहीं छोड़ना। तो अभी तो इलेक्शन कब होते हैं कब नहीं होते ज़िमनी इलेक्शन, तो वो इलेक्शन लड़ेंगे खाली छोड़ के। ये तो नहीं कि वो पीटीए कहेंगे आप अभी तो वो एक पेज भी नहीं आ पा रहे खुद बेचारे। क्या हो गया? जरदारी साहब 4 दिन से मुसलसल फोन कर रहे हैं बात सुने। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी का मौका है उस पर मरीम नवाज भी जा रही हैं, पहली दफ़ा सारे ये लोग अपोजिशन वाले इकट्ठे होकर वहाँ जा रहे हैं। ऐसे लोग
मेरे भाई वहाँ जो है ना लाड़काना, ये एक तरह से जैसे पीपल्स पार्टी का गढ़ है ना, इस तरह जमीयतुल इस्लाम जो है उसका गढ़ है, मजबूत है। वहाँ जो सुमरो बरादरान है ना, हाँ जी, राशिद सुमरो और नासिर सुमरो और खालिद सुमरो सब होते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बेनजीर के मुकाबले में 70-80 हज़ार वोट ले जाते थे। हाँ, खालिद सुमरो साहब। हाँ जी, इतना अच्छा, उनका वहाँ पे। वाह। तो वो ये कह रहे हैं वहाँ की जो ज़िले उनकी है क़यादत, मजलिस शुरा या जो भी क़यादत है और सिंध की, तो जनाब ये आप अगर आप आएंगे तो हमारे वो सियासी तौर पे ना हमारा वो कोई फ़र्क पड़ेगा, हमारे वोटो छोटो पे निकी हो जाएगी। लेकिन ये खबर देते हैं आप जी दोस्तों को जी जी, कि मौलाना साहब शायद पहुंच जाएं, क्योंकि ये एक बड़ी काज के लिए मामला है। हाँ। उनको जाना भी चाहिए। हाँ। तो जो इतलात हैं कि 90% तक ये इम्कान मौजूद है। हाँ। कि मौलाना साहब जलसे में जाएंगे। हाँ। और उनके जो वर्कर हैं वो उसी तरह वहाँ जलसे में मौजूद होंगे। हाँ। जैसे पीडीएम के दीगर जलसों में होते हैं। हाँ। ये भी एक तजवीज़ है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का शो रहने दिया जाए उसको, क्योंकि मोहतरमा की बरसी है। तो ये जमीयतुल इस्लाम वाले जो हैं ये अपने झंडे वगैरह लेके ऐसे मेहमान नहीं ना जाएं, झंडे वगैरह लेके। हाँ जी, ना जाएं। तो ये एक है ऐसी सूरत हाल। तो बाकी अच्छा ठीक है सर। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने ऊपर तनकीद करने वाले पार्टी के 4 अहम लोगों को पार्टी से निकाल दिया है, जिनमें मौलाना मोहम्मद अनशरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मलिक साहब शामिल हैं। साहब बड़े आदमी थे, बड़े आदमी हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब, मैं यार जिसकी बात करूँ आप बीच में ना ऐसे ना किया करो, गड़बड़ कर देते हो तुम। ओके। बीच में मैंने शिरानी साहब की बात की है। शिरानी साहब बड़े आदमी, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से ये जिक्र हो रहा है ना साहबान का, हाँ जी, जिनको उन्होंने निकाले। पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई एक तरफा फैसला नहीं किया मौलाना ने। अब जिस डगर पे चल रही है जमीयतुल इस्लाम, हाँ जी, फजल रहमान ग्रुप, उससे हटके कोई बंदा करेगा तो वो जो उनकी इंजबात डिसिप्लिनरी कमेटी है, हाँ जी, उसने इंजबाती कार्रवाई तो करनी है ना। अब ये जो दोस्त हैं, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि छोटे मौलवी साहब और बड़े मौलवी साहब, अब बड़े मौलवी साहब उनकी छत्र छाया से निकल के हैं, छोटे मौलवी साहबान को वो अब थपकी शपकी दे रहे हैं। हाँ। हमारे वो दोस्त जिनको यार आप सिलेक्टेड, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो मेरे बच्चे वो उनके साथ अगर मिल गए हैं जिनके खिलाफ ये तहरीक चला रहे हैं मौलाना साहब, तो फिर उनको निकालना ही बनता है। गैर जमहूरी इक़दाम नहीं है, वो इंजबाती कार्रवाई बाकायदा डिसिप्लिनरी कमेटी ने की है। हाँ। तो वो हर पार्टी को हक हासिल है कि वो, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद मिले तो ठीक, और नीचे से कोई मिल जाए तो क्या मिले, मतलब वो सारे एक पेज पे होते थे यार, वो सारे एक पेज पे होते थे। ये भी शिरानी साहब भी और हाफिज साहब भी सारे एक पेज पे होते थे। अगर वो फजल रहमान के उनके साथ शुरा के फैसले के मुताबिक ही चलते थे ना। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब हैं तो वो या तो उनको कायल कर लेते शुरा में, ठीक है, नहीं कायल कर सके तो वहाँ हमारी सुनता नहीं सुनता तो बाहर, ठीक है। सर वो ये तमाम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें वैसे तो कहती हैं जमहूरियत, लेकिन उन पार्टियों के अपने अंदर तो डिक्टेटरशिप है। क्या डिक्टेटरशिप? मौलाना साहब के वाले साहब थे सरबराह, फिर मौलाना साहब बन गया, मौलाना साहब के बेटे आ जाएंगे। उनके कद का बंदा आ जाए तो ले आ जाए, फिर वो किसी का कद बढ़ने देंगे तो फिर ना वो तो क्या बढ़ने देंगे वो, ठीक है यार। ये सारी दुनिया में ऐसे होता है यार। हाँ, वो ट्रम्प साहब भी आजकल यही कर रहे हैं। उन्होंने भी जाते जाते 50-60 लोगों की सजाएं माफ़ कर दी हैं। अच्छा यार, आप बादशाह आदमी हैं, कभी कभी मुझे ना उनका इख्तियार है आईनी। हाँ, पाकिस्तानी जो सदर हैं, हाँ जी, उनका भी इख्तियार है कि मुल्ज़िमों की सजाएं कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या उनमें कुछ कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो लेकिन जो उन्होंने बंदे जिनको सजाएं हो जाती है ना, उनकी सिर्फ सजा ख़त्म कर सकता है। ये मैं बात बताऊँ आपको आईनी, कि सदर साहब जो हैं, ये जो सरबराह मुमलकत हैं पूरी दुनिया में, उनके पास ये इख्तियार है। मलका के पास भी इख्तियार है, मलका बरतानिया के पास भी इख्तियार है। जो करते हैं ना ख़त्म, सज़ा ख़त्म हो सकती, जुर्म बरकरार रहता है। बिल्कुल। जैसे अगर नवाज शरीफ की सज़ा उस वक्त इनके जो ममनून हुसैन थे सदर, वो ख़त्म कर देते ना, इनकी नाहली ख़त्म नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनका जुर्म बरकरार था। कैद की सज़ा वो माफ़ हो सकती थी या कम हो सकती थी। अब ट्रंप से मुझे याद है कि ट्रंप से जाने से जो सबसे ज़्यादा परेशानी है ना, हाँ जी, वो हमारे अरब दोस्तों को है। हाँ।
वो जो सऊदी अरब वाले हैं वो तो जो उनकी पॉलिसी थी ना, खारजा पॉलिसी, हाँ जी, वो ट्रंप की जीत के हिसाब से बना के बैठे हुए थे। और यूएई वाले भी यही थे, वो जो उनके सारे लोग हैं। अब जब ट्रंप साहब, आपको पता है ना कि वो जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जो बाइडेन को फौरी तौर पर मुबारकबाद नहीं दी जी, बिल्कुल, जीतने की, लेकिन वो कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं, हाँ, और ये है वो है। वो ट्रंप के साथ एक पार्टी बने हुए थे, ठीक ना, बड़े गिफ्ट शिफ्ट दिए थे जब वो ट्रंप साहब आए थे वहाँ, और उनकी वो जो बीवी और बेटी को भी बिल्कुल प्रोटोकॉल दिया और एक तरह सोने में तोल दिया था उनको। बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि उनकी दोस्तियाँ जो थी ना वो एक जाती किस्म की भी हो जाती है, जैसे नवाज शरीफ के साथ उन्होंने रिश्तेदारी भी कर ली थी। तो वो अब सऊदी जो है ना वो लाइन अपनी चेंज कर रहे हैं थोड़ी सी, उनके जाने के बाद, बुश के और सॉरी ट्रंप के जाने के बाद वो लाइन आप जल्द देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात उनके बेहतर होने वाले हैं। कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसे इशारे आए हैं, अच्छा, कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो है ना लाइन, वो जैसे पिछले दिनों हो गई थी कि साढ़े पैसे कटो, हाँ जी, चलो दौड़ो, वो वाली पोजीशन थोड़ी सी, उसमें हमारी हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। उनकी तरजीहात चेंज हो रही हैं सऊदी हुकूमत की, तो वो उससे कुछ मामला जो है वो सुधरने का बेहतर हो जाएगा। आप देखेंगे अभी 10-15 दिन में, 20 जनवरी के बाद, 10-15 ठीक है, डन। ऐसी पेशगोई करना चाहते हैं कि ताकि कल को वो झूठी हो जाए तो लोग हमें पकड़ लें। आपकी अब तक कुछ बात झूठी हुई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सर, नहीं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि सही बड़े बात मुझ तक अच्छे तरीके से समझा देते हैं बात। सर, जाते थे नूर जहाँ की आज 20वीं बरसी है यार, वो बहुत बड़ा नाम है मौसीकी का। बिल्कुल। तो जब उनका इंतकाल हुआ है ना, हाँ जी, तो मैंने सजेस्ट की थी अपने अखबार के लिए सुर्खी उनकी, क्योंकि मैं तो रिपोर्टिंग सेक्शन में था, सुर्खी तो उन्होंने निकाली होती है, लेकिन मेरा कोई इंतजाम ही होता थोड़ा बहुत था कि मैं सजेस्ट कर सकता था। तो मैंने अपने जो सीएनई थे उनको, तो वो सुर्खी मैंने ये की थी कि सुर का जहान बेनूर हो गया। वाह। यानी कि उनके जाने के बाद जो वो है ना एक बड़ा, अब इनके बारे में एक कह रहे गलत असर है कि 1965 और 1971 की जंग में जंगों में जो उन्होंने तराने गाए थे, बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए, फौज के लिए, और उसके बाद उन्हें शायद सरकारी तौर पे मलका तरन्नुम का खिताब दिया। ये खिताब उन्हें नहीं दिया, ये तो उन्हें बहुत छोटी उम्र में, बेबी नूरजहां जो थी वो 16-17 साल की थी। तो उस वक्त जैसे अखबारात में ना इश्तिहार छपते होते थे फिल्मों के, उसके ऊपर ही लिखा था कि फन का शहनशाह फलाना ऐसा, ठीक है ना, शहनशाह कॉमेडी, इस टाइप में उनके वो खिताब देते थे, लकब कह लें, खिताब कह लें या उर्फ कह लें। तो इनको तो बहुत पहले 50 की दहाई में ही मलका तरन्नुम का खिताब मिल गया था। मैंने सुना है, कोई छोटे होते हुए एक रेडियो पाकिस्तान पे, मुझे अब तक याद है, वो कहते हैं कि जब पहला इन्होंने गाना गाया है ना, तो इनको गोद में उठा के लाया गया। अच्छा। और चार पर भी बैठ के इन्होंने शायद वो गाना गाया था, वो शायद तलंग आजा पतन जना आंदा यार, इस टाइप को पंजाबी गाना था या क्या था। बहरहाल ये कि एक बड़ा नाम, बिल्कुल, और सारे ही गाने उनके कमाल हैं। और देखें क्या ज़बरदस्त उनकी जो किस महीने में, मुबारक महीने में, रमज़ान में हुई थी। अगर और हमारा तो ये है ना कि रमज़ान में वो सवाल जवाब ही नहीं होते, तो अल्लाह ताला जो जिस पे बहुत खास करम होता है उसकी रमज़ान में वो होती है। तो वो अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत करे, तो अच्छे लफ्ज़ों में ही याद करना चाहिए। और वो इस काबिल ही थी कि उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया। कुदरत ने उनको एक ख़ास सलाहियत दी हुई थी और बढ़िया नाम उन्होंने बनाया। आपने सुन ली चौधरी साहब की राय तमाम मामलात पर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।